तो पहले हमने यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में बताना है और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि बेनिफिट्स बताएं टू यूएसबी कनेक्शन के, 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आप लोग उसको बता सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका। ठीक है जी, एक तो बेटा आपने ये बता दिया। बेटा 3-4 चीजें एक साथ हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में कभी भी ये आ जाए तो हमें पता हो। ठीक है, उसके अलावा बेटे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ये, आपका जो सिस्टम होता है बेटे इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, उसके अलावा बेटा आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ट्रांसमिशन स्पीड्स को। लेट सपोज आप इसको ये कह सकते हैं कि लेट सपोज कुछ यूएसबीज मैंने साथ करवाया भी था कि 1.5 एमबी पर सेकेंड से लेके 5 जीबी पर सेकेंड तक जो बेटा ये स्पीड करता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं सपोर्ट मल्टीपल डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है जी, इसके अलावा भी कोई और पॉइंट एक ऐड करते हैं, वैसे 3 मार्क्स के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा बेटे इसको आप एक और पॉइंट भी कह सकते हैं कि फास्टर ट्रांसमिशन है एज कंपेयर टू द वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है जी, अच्छा, तो आई थिंक 4 मार्क्स के लिए सॉरी 2 मार्क्स के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट्स बताने थे, हमने 4 बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप बता सकते हो कि बैकवर्ड कंपेटेबल है। ठीक है, और आई थिंक इट विल बी इनफ टू से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। बेटा ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हमने हमें दिया हुआ है कि सीरियल हाफ डुप्लेक्स है बेटा, सीरियल हाफ डुप्लेक्स है बेटा, इसको जल्दी जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ठीक है, सो डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, वन बिट एट अ टाइम। अच्छा, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। बेटा सीरियल है, 1 बिट एट अ टाइम जाता है, और हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि आपके पास बोथ वे में होता है बट नॉट एट अ सेम टाइम। ठीक है, तो डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, तो मल्टीपल बिट्स की बात कर रहा है, सीरियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा पैरेलल में होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। So next है बेटा, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बिट एट अ टाइम, तो बेटा ये आपके पास जो है ये ट्रू होगा। ठीक है जी, दिस वन ऑप्शन विल बी ट्रू जस्ट। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, डेटा इज ट्रांसमिटेड in both directions but only one direction at a time, data is transmitted multiple bits, multiple bits की बात आ रही है बेटा, सीरियल में नहीं होता ये। ठीक है, तो ये भी बेटे हमारे पास फॉल्स होगा। तो बेटा ये 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है और आपको 5 मार्क्स जो है बेटे अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। ओके जी, आगे देखते हैं बेटे हमारे पास क्या है। अच्छा बेटे, ये आपके पास पैरिटी बिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, अच्छा बेटा इसके अंदर हमने क्वेश्चन को देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि पैरिटी चेक्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स दैट मे ऑकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, द रिसीव्ड बाइट्स इन द टेबल बिलो वर रिटन यूजिंग ऑड पैरिटी। अच्छा बेटा, ये जो प्रिंसिपल जिस एल्गोरिथम पे ये वर्क कर रहा है बेटे वो क्या है, दिस इज ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी है। ठीक है, आपने बताना है कि करप्ट जो डाटा है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो है वो बेसिकली करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ठीक है, करप्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज ये उसने हमसे पूछा, इसमें देखिए आपके पास कितने नंबर ऑफ वंस है, 4 है बेटे। ठीक है, तो अब ये डाटा जो है बेटे करप्ट कहलाएगा या नॉट करप्ट कहलाएगा? करप्टेड बेटा। क्यों सर? ठीक है, क्यों? उसने जो हमें प्रिंसिपल दिया है उसने कहा है कि ये जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है वो यूजिंग ऑड पैरिटी हो रही है।
ठीक है, ये तो इवन नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये क्या है, करप्ट है। क्लियर हो गई बात? ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे नॉट करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो है हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 2 बिट्स है, तो ये इवन है ना, तो ऑड पैरिटी हमें रिक्वायर थी, तो दैट्स व्हाई ये क्या होगा बेटे, दिस इज आल्सो एज वेल करप्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है जी। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एरर डिटेक्शन मेथड आ गया, देखें। अच्छा बेटा ये 3 मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर, और नेक्स्ट बेटे आपके पास 4 मार्क्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था बेटे कि एरर डिटेक्शन मेथड में से कंफर्म बेटे वो आपसे क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर जरूर पूछता है, ठीक है, जरूर एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, तो अब बेटे क्या कह रहा है, अनदर मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, एक्सप्लेन हाउ ARQ इज यूज्ड इन एरर डिटेक्शन। ठीक है जी, तो एरर डिटेक्शन में बेटा क्या हमारे पास होता है, तो बेटे सबसे पहले उसको बता देंगे कि इसके अंदर हम जो यूज करते हैं ARQ मेथड यूजेस यूजेस क्या यूज करता है, एक्नॉलेजमेंट्स यूज करता है। एक्नॉलेजमेंट यूज करता है, और उसके साथ साथ क्या होता है बेटे, एंड टाइम आउट। ठीक है। अच्छा, अब ये करता कैसे है, ठीक है। अच्छा, एरर जो डिटेक्ट करने का इसका बेटा तरीका है वो कैसे करता है, ठीक है, एरर इज डिटेक्टेड बाय, आप कह सकते हैं, या तो वो पैरिटी चेक का मेथड हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है, या चेक सम का भी हो सकता है, लेट्स सपोज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है बेटे, अगर आप उसको बताइए जो मेन अब अकॉर्डिंग टू द बात है एयर क्यू से रिलेटेड, आप उसको बताइए कि अगर एरर डिटेक्ट होगा, इफ एरर डिटेक्ट, तो क्या होगा बेटे, रिक्वेस्ट की जाएगी क्या, कि सेंड किया जाए डाटा, सेंड टू, रिक्वेस्ट सेंड टू रीसेंड द डाटा, डेटा को वापस से रीसेंड किया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, एरर डिटेक्ट हो जाए तो क्या करें, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी। और अगर बेटा डेटा के दरमियान कोई एरर नहीं है, ठीक है, इफ नो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, इफ नो एनी एरर या नो एरर डिटेक्टेड, ठीक है, तो आप बताइएगा कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो यूज होगी। ठीक है जी। उसके बाद बेटे आपके पास डेटा जो है, रिक्वेस्ट जो है बेटे रिपीट होती रहेगी, कब तक, जब तक डेटा जो है वो करेक्टली सेंड ना किया जाए। ठीक है। ठीक है जी, क्या कह सकेंगे आप कि रिक्वेस्ट जो है आपके पास रीसेंड करते रहेंगे, रीसेंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिपीटेड till data is resent correctly। एक और बात बेटे हमारे पास रह गई है बेटे, वो क्या है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वो क्या है बेटे कि आपके पास जब तक, और रिक्वेस्ट जो है टाइम आउट हो जाएगी, ठीक है, कब, जब लिमिट जो है रीच हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एग्जामिनर अवॉर्डेड यू आफ्टर राइटिंग 4 मार्क्स। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा बेटे एप्लीकेशन इसकी ना आप सिंपल यूएसबी बता सकते हैं। ठीक है, और अच्छा दूसरी बताना चाहें तो आप वाईफाई की एग्जांपल दें। ठीक है। अच्छा,
डिस्क्राइब हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। जी बेटे, हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारे पास डेटा जो है बेटे, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होती है कि हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बेटे, ठीक है जी, इन बोथ डायरेक्शंस डेटा इज सेंड, आप ये कह सकते हैं, इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। अच्छा बेटे, ये आपके पास, ये उसने 2 मार्क्स के लिए अवार्ड किया आपको, ये 1 मार्क्स के लिए, और ये 2 मार्क्स के लिए अवार्ड किया अगेन। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, दैट प्रिया स्टोर्ड हर वेबसाइट ऑन अ सर्वर टू ट्रांसमिट the website data to the web server. She uses parallel duplex data transmission. Describe how data is transmitted using parallel duplex transmission. बेटे पैरेलल डुप्लेक्स में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल डुप्लेक्स में बेटे होता क्या है सबसे पहले? बेटे आप बता सकते हैं कि सेवरल बिट्स होते हैं आपके पास, क्या होता है? सेवरल बिट्स, ठीक है, आर ट्रांसमिटेड सेवरल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, या साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं, एट अ टाइम, ठीक है जी। उसके अलावा बेटे आपके पास इट कैन यूजेस मल्टीपल वायर्स, तो मल्टीपल वायर्स के थ्रू डाटा होता हुआ बेटे जो है वो ट्रांसमिशन आपकी प्रोसेस होती है। और उसके साथ साथ उसको फायदा क्या होगा बेटे कि डेटा डेटा बेसिकली क्या हो रहा होगा, बोथ डायरेक्शन में सेंड हो रहा होगा, उनको रिक्वेस्ट आ भी रही होगी और उनकी रिक्वेस्ट जा भी रही होगी। तो आप इसको बता देंगे डेटा इज ट्रांसमिटेड बेटा, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज, और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे दूंगा जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, एट द सेम टाइम। अच्छा, मैं वर्ड थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है, एट साइमल्टेनियसली। तो बेटे awarded you by the 4 marks, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें बेटा अभी फिलहाल, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, क्वेश्चन एक हमारे पास आ गया कि Nyko uses asked Audrey why she use lossy compression rather than lossless. State one advantage Audrey could give of using lossy rather than lossless compress the sound file. जी बेटे, क्या बेनिफिट होगा मेरा बेटा इसका? लेस टाइम, ठीक है, ट्रांसमिट। बेटा 1 मार्क्स के लिए था, कोई भी एक लिख सकते हैं आप, लेकिन हमने बस 7 रिवीजन हो जाएगी आपकी अच्छी सी, इसलिए हमने 7 लिखवा दिया। ओके, नेक्स्ट, स्टेट वन डिसएडवांटेज Nyko could give of using lossy rather than lossless to compress the sound file. जी बेटे, the original file cannot be restored or cannot be reconstructed, ठीक है, रीस्टोर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटे क्योंकि आपके पास जो सैंपल्स हैं बेटे, वो बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, कम आप लोग ले रहे होते हैं, तो आप क्वालिटी भी कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं।
ओके बेटे, इसको देखते हैं बेटे। अच्छा जी, डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि Messi purchases a new router and attaches it to her computer. The connection she sets up uses duplex data transmission. 5 statements are given about duplex data transmission. बेटा डुप्लेक्स है, ठीक है। तो डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बेटे ट्रू और फॉल्स हमने करना है। डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन कैन बी आइदर सीरियल और अ पैरेलल। जी बेटे, डुप्लेक्स जो है वो सीरियल होता है, ये पैरेलल होता है। यस बेटे, हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास ट्रू होगा। अच्छा, उसके बाद बेटे डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड बोथ वेज, ओके, बट नॉट ओनली वे एट अ टाइम। बेटा ऐसा नहीं है, बोथ वेज हमारे पास पॉसिबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग इसको फॉल्स बोलेंगे। डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज ऑलवेज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिवाइस टू। अच्छा जी, ठीक है बेटे, इट विल बी अ फॉल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड बोथ वेज एट द सेम टाइम। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास फिर यूएसबी कनेक्शन का क्वेश्चन आ गया, बेनिफिट्स का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, तो हम लोग बेटे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास एक और जो है क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, चले बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है उसने, लेकिन चले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्लेयर राइट्स अ पैराग्राफ अबाउट डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन हमने नहीं किया पहले, अभी इसलिए कर लेते हैं। In her computer science exhibition, use the list given to the complete Blair's paragraph by inserting the correct 5 missing sentence. Okay. ओके बेटे, तो बेटे हम क्या करेंगे, वन बाय वन ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं और फिर हम लोग वन बाय वन इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटे, इस तरह के ना क्वेश्चन आते हैं आपके पास, अक्सर ना वो पूछ लेता कि लेट सपोज जी कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें से आप किस टाइप को चूज करेंगे, किसको आप पिक करेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए बेटा आपने टिक करना है और 2 मार्क्स के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अच्छा, तो Arjun uses a scanner to create digital versions of some printed documents. The scanner is attached to his printer, his computer using a USB connection. बेटा USB कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या यूज करते हैं, आपके पास हिंट आ गया बेटे। सिंपल हम बेटा उसको बता सकते हैं, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिट्स जो हम सेंड करते हैं, ठीक है, बिट्स सेंड वन एट अ टाइम, ठीक है। वन एट अ टाइम, ठीक है जी, बाय यूजिंग सिंगल वायर, ठीक है। तो बेटे ये द एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 3 मार्क्स, ठीक है जी। तो बेटे नेक्स्ट अगेन हमसे उन्होंने पूछ लिया है बेनिफिट्स और बाय यूएसबी कनेक्शन, ठीक है। अच्छा बेटे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको जरा देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया है, ठीक है। तो इसको बस डेटा पैकेट से रिलेटेड है बेटे, हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है डेटा पैकेट में, ठीक है, 3 चीजें होती हैं बेटे, हेडर, ट्रेलर, ठीक है, और मेरा बेटा क्या होता है, पेलोड, ठीक है। हेडर में आपके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं सेंडर के, रिसीवर के, ठीक है,
उसके अलावा क्या होता है बेटे आपके पास एड्रेस होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का वट एवर, ठीक है, और पे लोड होता है और ट्रेलर होता है। पे लोड के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्चुअल डाटा होता है, और ट्रेलर में बेटा आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस, एंड ऑफ सीक्वेंस, और एरर इंश्योर करता है एरर रिडक्शन को, ठीक है जी। तो ये 4 नंबर के लिए हम लोग इसको ऑलरेडी बेटे कर चुके हुए थे, ठीक है। चलें इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं, इसके बी पार्ट को, ठीक है, कि वेबसाइट, ठीक है, the website host device that user can stream, the company upload new videos to the website, okay, the videos are compressed before they are uploaded to the website, okay. So bete tick one box to show which statement is a benefit of compressing the video. Ji bete, it can be a C part, okay, less storage space on the web server is required, ठीक है जी। अच्छा, 1 marks awarded by the examiner. Okay, next. Give 2 methods of compression that could be used to compress the videos. बेटे ये फ्री के मार्क्स नहीं दे रहा आपको, तो ये हमारे पास बेटे 2 methods, whatever, हमने इसको डुप्लेक्स को डिस्कस कर लिया। ओके नेक्स्ट, ठीक है जी। ओके ओके ओके, अच्छा बेटा जी, तो इसमें हमने डिस्कस करना है बेटे कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो कौन कौन सी बेटे हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो लेट्स सपोज बेटे 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने देखना है, कह रहा है ईच स्टेटमेंट अप्लाइज टू द सीरियल, सिंप्लेक्स, पैरेलल, सिंप्लेक्स, पैरेलल, हाफ डुप्लेक्स एंड ऑल दैट, ठीक है जी। अच्छा, स्टेटमेंट दी है बेटे आपके पास सीरियल के लिए, पैरेलल के लिए, ठीक है, और पैरेलल, हाफ डुप्लेक्स और सीरियल डुप्लेक्स के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा बेटे, बिट्स आर ट्रांसमिटेड अलोंग अ सिंगल वायर, ठीक है। तो बेटे आपके पास क्या क्या चीजें पॉसिबल होंगी बेटे, लेट्स सपोज आई एम बेटे ट्रांसमिटेड ऑन अ सिंगल वायर, तो सिंप्लेक्स एज वेल एज सीरियल बेटे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, तो पैरेलल, हाफ डुप्लेक्स, और डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, तो बेटे वो हमारे पास सीरियल डुप्लेक्स में भी सेम पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे, इट इज ओनली सूटेबल फॉर डिस्टेंस लेस देन 5 मीटर, जी बेटे लेस देन 5 मीटर्स, पैरेलल सिंप्लेक्स और पैरेलल हाफ डुप्लेक्स would be okay then, okay then, okay, bits from the same byte are transmitted one after the other, बेटे वन आफ्टर द अदर बेटे वो किसमें होता है, सीरियल सिंप्लेक्स में और सीरियल डुप्लेक्स में बेटे। अच्छा, डेटा में नॉट अराइव इन द करेक्ट सीक्वेंस और पैरेलल, हाफ डुप्लेक्स बेटे, ठीक है बेटा। इसमें स्क्यूड का हमें चांसेस होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई एरर, डाटा जो है वो अनसिंक्रोनाइज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, data is transmitted in both directions but only one direction at a time, जी बेटे, parallel, half duplex it can be, so examiner will awarded you 6 marks, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ऐसा करते हैं, आप जरा नेक्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
अच्छा जी, हम अब ले लेते हैं, लेट्स सपोज, अच्छा बेटे ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं, तो चलें इवन पैरिटी ऑड पैरिटी जो है ये थोड़ा सा आपके सामने दोबारा एक दफा से आ जाएगा। ठीक है, तो बाई ट्रांसमिटेड करेक्टली, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं, यूजिंग इवन पैरिटी, जी बेटे बाई ट्रांसमिटेड करेक्टली। तो बेटे ये जो आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, बेटे 3 मार्क्स फ्री के अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर, ठीक है जी। अच्छा बेटे ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। और ये चेक डिजिट का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा देखें, बेटा ये ना आपके लिए एक गैस समझ लीजिए कि आपके पास बेटे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि आपके पास उसने चारों चीजें बेटा पूछ रखी हैं, पैरिटी चेक, चेक डिजिट, चेक सम एंड ARQ एंड ऑल दैट। तो बेटा ये देखिए 8 मार्क्स के लिए उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस ईयर की बात है, ये बेटा ईयर है आपके पास 17 है, ठीक है। उसके बाद भी बेटा कई दफा ऐसे हुआ है कि उसने आपको कोई सी 3 चीजें दी हैं और वो 9 मार्क्स के लिए पूछ ली है, ठीक है जी। 9 मार्क्स के लिए उन्होंने ये चीजें पूछ ली है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है।